हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, किसी ने कहा है कि गरीब हमेशा उन चीज़ों पे फोकस करता है जो उनके कंट्रोल में नहीं होता और अमीर हमेशा उन चीज़ों पे फोकस करता है जो उसके कंट्रोल में होते हैं। और यही चीज़ है जो गरीबों को गरीब बनाता है और अमीर को अमीर बनाता है। दोस्तों, मार्केट गिर रही है, मानता हूँ। ये कब तक गिरेगी ये किसी को पता नहीं, ये कब बुलिश होगी ये किसी को नहीं पता। ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। इस पर हमने कभी फोकस नहीं करना है। हमने फोकस करना है कंपनी पढ़ने पर, कंपनी के बिजनेस पर और कंपनी के फंडामेंटल्स पर। जहां पर इस गिरावट का अगर ध्यान दे, निफ्टी के अंदर तकरीबन 50% के आसपास का करेक्शन है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर 30%, 40% और 50% का भी गिरावट दर्ज की है। इसी की वजह से जिनका पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल था वो अभी लॉस मेकिंग बन गया है। मेरा खुद का एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर 71% का प्रॉफिट था, जो अभी घटकर 22% का हो गया है। हालांकि उसके अंदर स्मॉल कैप स्टॉक कुछ ज्यादा थे, लेकिन वो सभी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग और बिजनेस मॉडल उनका बहुत ही अच्छा था। लेकिन इस गिरावट के अंदर भी मैंने उस पोर्टफोलियो के अंदर का एक स्टॉक भी बेचा नहीं या फिर एक भी स्टॉक के अंदर से एग्जिट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म में गिरावट दे रहे हैं। इसका बस चार्ट वीक है, लेकिन इसका फंडामेंटल अच्छे है, उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है। जब भी मार्केट रिकवर होगा उसके दुगनी तेजी के साथ ये स्टॉक्स बढ़ेंगे। ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने कंपनी को इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से पढ़ा है। दोस्तों, हमने भी जब भी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर हमने अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है। और जब इन्वेस्ट होते हो तो उसके ऊपर विश्वास रख के बस होल्ड करना है और खुद के ऊपर पेशेंस रखना है। मार्केट में गिरावट आएगी जाएगी, मार्केट का यही नेचर है। उसके साथ हमने कोऑपरेट करना है, हमने उसके साथ चलना है, हमारे साथ मार्केट को नहीं चलाना है। और हमेशा मार्केट के अंदर 2-3 साल के अंदर या 10 साल के अंदर ऐसी गिरावट आम बात है। लेकिन जब भी ऐसी गिरावट आती है तो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक बाइंग करने का और समय मिल जाता है या अच्छे शेयर अच्छे लेवल पर उनको मिल जाते हैं। दोस्तों, इसी के चलते मैंने आपके लिए ऐसी लिस्ट लेके आया हूँ जो इस गिरावट के अंदर आपने इसको बाय एंड डिप करने चाहिए या फिर चंक्स में बाय करते रहने चाहिए। दोस्तों, ये कंपनी सारी अच्छी है, इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं जो लिस्ट बताने वाला हूँ उसके अंदर कोई भी सेक्टर का एक सेक्टर लीडर नहीं है। ये सभी स्मॉल कैप, मिड कैप और एक एक दो लार्ज कैप स्टॉक है। ऐसे 10 स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारा पहला स्टॉक है एप्पल इंडिया, जो कि एडवर्टाइजिंग सेक्टर का एक अच्छा शेयर है, जो अभी 940 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक साल के अंदर कंपनी ने माइनस के रिटर्न दिए हैं और ऊपरी लेवल से कंपनी ने कम से कम 40% के आसपास की गिरावट दर्ज की है। मतलब कंपनी अभी या फिर स्टॉक अभी बहुत ही अच्छे लेवल पर मिल रहा है। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, आगे जाके ये और भी ग्रोथ करने वाला है। अभी एक कंपनी ने स्प्लिट भी हुआ था, इसी की वजह से पहले कंसोलिडेशन जोन में था और इस गिरावट के साथ इसने गिरावट दर्ज की है। दोस्तों, स्टॉक अच्छा है, आप इसको लॉन्ग टर्म में रख सकते हो। अगली कंपनी है सीडीएसएल, जो भी 1080 के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी ने एक साल के अंदर 9-10% के रिटर्न दिए हैं। कंपनी बहुत ही बढ़िया है, इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। 60% के आसपास का मार्केट शेयर उसने कब्जा करके रखा है। कंपनी ऑलमोस्ट मोनोपोली है, जो दूसरी कंपनी है जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट नहीं है। एक ही ऐसी कंपनी है जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी जो हम डिमेट अकाउंट खोलते हैं वे इजी के अंडर खोलते हैं। जब भी कोई डिमेट अकाउंट में ट्रांजेक्शन होते हैं उसका बेनिफिट इस कंपनी को होता है। जब भी कोई कंपनी अपने रिजल्ट पेश करती है या कोई स्प्लिट लाती है, डिविडेंड लाती है, बोनस देती है, ये सभी का बेनिफिट इस कंपनी को होता है। बिजनेस बहुत अच्छा है, ये एक्टिविटी होती रहेगी मार्केट के अंदर। आईपीओ आते रहेंगे, आईपीओ जाते रहेंगे, कंपनी लिस्ट होते रहेंगे, डीलिस्ट होते रहेंगे, सेल बाय होते रहेंगे, सेल होते रहेंगे। ये सभी का फायदा इस कंपनी को होगा या सीडीएसएल को होगा। अगली कंपनी है मॉलटेक पैकेजिंग। दोस्तों, पैकेजिंग सेक्टर से वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मॉलटेक पैकेजिंग। ये कंपनी अपने कंपनी के अंदर बहुत ही नए नए इनोवेशन ला रहा है। इसी की वजह से ये कंपनी बहुत ही अच्छी बन रही है और आगे और भी अच्छी बनेगी। अगर कंपनी ऊपरी लेवल से देखे तो 20% के आसपास का करेक्शन दिया है। कंपनी अभी बहुत ही फेयर वैल्यू में मिल रही है। कंपनी का चार्ट अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से कंपनी अप ट्रेंड के ऊपर मूव करती है तो आप इसके अंदर फ्रेश बाय कर सकते हो या फिर चंक्स में बाय करते रहिए। भले ही ये कंपनी अगर डाउन ट्रेंड में आती है तो भी आप चंक्स में बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। दोस्तों, अभी ये कंपनी लॉस मेकिंग बन सकती है, लेकिन भविष्य में ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगली कंपनी है टाटा पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम प्ले करने वाली कंपनी है। उसके बाद ग्रीन एनर्जी के साथ भी ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करती है। कंपनी ने एक साल के अंदर देखे
तो 111% के रिटर्न दिए हैं, जो बहुत दिन से कंपनी एक ही जोन में ट्रेड कर रही है। अगर ऊपरी लेवल से देखें तो कंपनी ने 12% का करेक्शन दिखाया है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, इसका बिजनेस हमें ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है। कंपनी का फंडामेंटल भी अभी सुधरने वाले हैं। आने वाले सालों में ये कंपनी अच्छा खासा ग्रो करेगी। दोस्तों अगली कंपनी है इन्फोसिस। आईटी सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन्फोसिस, बहुत ही बढ़िया कंपनी, इसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द आईटी की है। ये कंपनी ने एक साल के अंदर 5% का रिटर्न दिया है, जबकि ऊपरी लेवल से ये कंपनी तकरीबन 22-23% का करेक्शन दे चुकी है। कंपनी में बहुत ही फेयर वैल्यू में मिल रही है। जब भी आईटी सेक्टर के अंदर तेजी आएगी तो सबसे पहले भागने वाला इन्फोसिस ही रहेगा। दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप इस कंपनी को जहां मिले वहां पर बाय कर सकते हो। ये कंपनियां ऐसी होती है जो मार्केट को चलाती है। अगली कंपनी टीसीआई एक्सप्रेस, लॉजिस्टिक सेक्टर की बहुत ही बढ़िया कंपनी है, हम इसे मार्केट लीडर भी कह सकते हैं। कंपनी ने एक साल के अंदर अगर देखें तो 11% के रिटर्न दिए हैं, जो कि ठीक ठाक हम कह सकते हैं। लेकिन ऊपरी लेवल से देखें तो कंपनी ने 35% का करेक्शन दे चुकी है। कंपनी अभी आपको इतने फेयर वैल्यू में मिल रही है। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं और टीसीआई एक्सप्रेस आपने हर हाईवे पे इसकी गाड़ियां दौड़ती हुई आपको दिखाई देगी। कंपनी बहुत ही जबरदस्त है, फंडामेंटल अच्छे, मैनेजमेंट उसका अच्छा है। लॉन्ग टर्म अगर देखें तो कंपनी ने 400% के आसपास के अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर आपको इसके फ्रेश बाय करना है तो आप इसको चंक्स में बाय कर सकते हो। अगली कंपनी एमटार टेक्नोलॉजी 4 से 5 सेगमेंट के अंदर काम करती है, जो कि डिफेंस रिलेटेड है और ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रही है या फिर पहले से इसका बिजनेस ग्रीन एनर्जी के अंदर है। कंपनी एक साल के अंदर कंपनी ने 45% के रिटर्न दिए हैं, जो कि ऊपरी लेवल से कम 40% करेक्ट हो चुकी है। मतलब अगर लगभग देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 50% कम हो गया है। कंपनी बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्मॉल कैप है, थोड़ी सी रिस्क उसमें ज्यादा है, लेकिन बिजनेस उसका बहुत ही तगड़ा है। अगर आपको फ्रेश बाय करनी है तो आप चंक्स में बाय कर सकते हो, या फिर इसने 1680 का जब ब्रेकआउट देगा तब इसके अंदर आप बाय कर सकते हो। अगली कंपनी है केआई इंडस्ट्री, वायर सेक्टर से सबसे बढ़िया कंपनी केआई इंडस्ट्री। दोस्तों ये कंपनी आपको 5G थीम भी प्ले करते हुए दिखाई देगी। कंपनी ने एक साल के अंदर लगभग 100% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, जो भी 1200 के अंदर ट्रेड कर रही है। जहां पर मार्केट के अंदर एक तरफ गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन ये स्टॉक अपना अच्छा खासा हायर हाई बना रहा है या फिर एक ही जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो इससे हमें कंपनी की स्ट्रेंथ पता चलती है। अगली कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, उससे ज्यादा मुझे उसका मैनेजमेंट अच्छा लगता है। दोस्तों ये कंपनी ने पिछले क्वार्टर बहुत ही तगड़े रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी अगर एक साल के अंदर देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस के रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर ऊपरी लेवल से देखें दोस्तों, तो कंपनी तकरीबन 43% के करेक्शन दे चुका है। कंपनी 50% मार्केट कैप उसने लॉस किया है, लेकिन कंपनी अच्छी है। भविष्य में ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। जब भी मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस आएगा, ये भागने वाली सबसे अच्छी कंपनी ये होगी दोस्तों। और ये मैंने बहुत बार देखा इसको अपर सेक्टर में मूव करते हुए। अगली कंपनी है अदानी विलमार। दोस्तों अदानी विलमार के स्टॉक में हम देख ही रहे, एक तरफा तेजी हो रही है और ये स्टॉक उससे भी अच्छा प्ले होगा। ये कंपनी बहुत ही अच्छा है, इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट हो सकते हो। मुझे लगता है ये कंपनी उसी तेजी के साथ जिस जैसे बाकी शेयर के अंदर अदानी की बाकी शेयर के अंदर तेजी दिखाई दे रही, उसी तेजी के साथ ये शेयर अच्छा खासा मूवमेंट देगा। ये कंपनी अभी भी लिस्ट हुई है, तभी से इसने तकरीबन 150% के रिटर्न दिए हैं। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे रख सकते हैं। अगर इसके अंदर आपको गिरावट या फिर लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक मेजर सपोर्ट है इसका 570 का, वो अगर ब्रेक करता है तो इसके अंदर से एग्जिट हो जाना है दोस्तों। अगर उससे ऊपर जाता है तो आपने इससे रनअप एंजॉय करना है। तो ये मेरी 10 शेयरों की लिस्ट, ये कंपनियां सभी अच्छी है। इसके अंदर बाय करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि इस कंपनियों के अंदर हमेशा बाय करने का तरीका ये होता है कि कभी भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमेशा एसआईपी का ही यूज करना है। हमेशा आपको जहां मिलता है वहां से थोड़ा थोड़ा चंक्स पे बाय करते रहना है। भले आपको 10 शेयर क्यों ना लेना हो, लेकिन आपने कभी 10 शेयर एक साथ नहीं लेना है। कभी 2 शेयर लेना, कभी 3 शेयर लेना, कभी 4 शेयर लेना, ऐसे कर करके आपने अपने 10 शेयर पूरे करने हैं। दोस्तों ऐसी इन्वेस्टिंग होती है, वन टाइम इन्वेस्टिंग कभी नहीं करना है। एसआईपी करते रहना है, चंक्स में बाय करते रहना है। जहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहां पर अपने शेयर में बाय करते रहना है। अगर आपको लगता है इससे भी ये शेयर के बाद भी कोई अच्छे शेयर है जिसमें हमें बाय करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।